देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे साइन 210 डिग्री, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लोकेशन का पता लगाएंगे। यानी 180 डिग्री में अगर आप कुछ जोड़ेंगे तो क्या जोड़ रहे हैं, मान लीजिए थीटा, यानी 30 डिग्री जोड़ रहे हैं तो 210 डिग्री पे हम पहुंच जा रहे हैं, है ना। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, tan का और cot का। तो ये इनका है और इसमें आ कौन रहा है, साइन। तो अगर इसके अंदर साइन पहुंच रहा है, इसको आप लिख सकते हो साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अब चूँकि 180 की वजह से साइन साइन ही रहेगा, और चूँकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन क्या होगा, माइनस। तो ये माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री का मतलब -2। ये क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे में आपसे कहा गया था tan 210 डिग्री। tan 210 को क्या लिखा जा सकता है, 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री। तो 180 प्लस 30 डिग्री का मतलब ये भी कहाँ पहुँच रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यही है 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट, किसका घर, tan और cot का। तो tan cot का है तो tan अपने ही घर में आ रहा तो प्लस रहेगा। tan 180 लगा हुआ है तो 180 लगा है तो tan क्या होगा, नो चेंज। तो ये tan 30 डिग्री ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 150 डिग्री, ठीक है, साइन 150 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 150 को दो चीज़ें लिखी जा सकती है, 180 माइनस 30, या दूसरा क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 60। ठीक है, जो लिखना चाहो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। 90 प्लस 60 से भी सॉल्व कर सकते हैं और साइन 180 माइनस 30 डिग्री से भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर साइन 90 प्लस 60 करेंगे तो 90 प्लस 60 का मतलब कहाँ पहुँच रहे हैं, 90 में यहाँ 90 डिग्री है और इसमें कुछ ऐड करोगे तो आप कहाँ आओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड किसका घर है, साइन का। तो ऐसे में साइन अपने ही घर में जा रहा है, अपने घर में जा रहा है तो प्लस रहेगा। और 90 है, वाई एक्सिस पे है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, यानी ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक, दूसरी तरफ साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि ये 180 यहाँ पे है और 180 में से कुछ कम करोगे तो कहाँ जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में ही जाएंगे। अब सेकेंड में जाएंगे तो साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, तो चूंकि अपने में ही जा रहा है तो प्लस रहेगा और 180 की वजह से साइन साइन ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। क्लियर, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, क्वेश्चन का आंसर सेम आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर। यहाँ आपसे कहा गया था cos 150, इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है। एक तरीके से चाहे आप इसको cos 90 प्लस 60 लिख दीजिए या 180 माइनस 30 लिख लीजिए। ठीक है, हम इससे सॉल्व करते हैं। तो cos 90 यहाँ है और उसमें 60 ऐड हो रहा है, कहाँ पहुँचेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और cos 90 की वजह से cos 90 चेंज होगा, रेशियो क्या हो जाएगा, साइन 60। तो ये वैल्यू क्या आएगी, -√3/2। ठीक है, -√3/2 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का मतलब क्या है, साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस 30 का मतलब है ये 90 है और उसमें कुछ ऐड करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर, साइन का, तो ये प्लस रहेगा। और साइन किस में, 90 की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2।
ठीक है, आंसर हो गया। क्लियर है? तो साइन 120 का मान कितना आ जाएगा? √3/2। अगला है tan 120 डिग्री, tan 90 + 30, ठीक है, tan 90 + 30, tan 90 + 30, 90 यहाँ पे है, प्लस करोगे तो कहाँ आओगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर? साइन और कोसेक का। तो tan उसमें जाएगा तो माइनस होगा, और tan भी उसको 90 डिग्री भी उसको क्या कर देगा? रेशियो चेंज cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का मान कितना होगा? -√3, ठीक है। अगला है साइन 1830, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये 7 नंबर। साइन 1830 का मतलब अब आप इसको चेक करिए कि कितने टाइम 360 डिग्री का मल्टीपल है। कारण यहाँ पे सबसे बड़ा जो एंगल होता है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री है। कितने साइकिल लगा रहा है ये, है ना? तो 1860 को यानी 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? लगभग 5 टाइम्स। तो 5 × 360 डिग्री, और ये 5 × 360 डिग्री का मतलब 0 एक्सिस ही है, 0 पे पहुंच गए। प्लस अब इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, कितना? 30, ठीक है ना? तो ये 30 डिग्री ऐड होगा। बात समझ में आई? इतना आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, 360 से इसको डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए इसका कोई मतलब नहीं रहा, और चूंकि ये 360 है या 180 है यानी कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है तो रेशियो नो चेंज। और जा कहाँ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है, तो सारे लोग क्या होंगे? प्लस। तो ये साइन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। इसमें कहा गया है आपको cos 1860, तो इसको भी वैसे ही लिखा जा सकता है cos 5 × 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। 1800 हो गया, है ना? और 60 और ऐड कर दिया, वही सेम सिचुएशन है। यानी ये 5 चक्कर लगाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ आया और प्लस 60 डिग्री और ऊपर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया। एक तो रेशियो चेंज नहीं होगा, दूसरा प्लस रहेगा। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, ये आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, tan, ये भी 1860 डिग्री है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? tan 5 × 360 प्लस 60, ठीक है। और tan कहाँ जा रहा है? अपने घर में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और tan ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। इसमें कोसेक 210, कोसेक 210 डिग्री, ठीक है। कोसेक 210 डिग्री है, इसको क्या लिखा जा सकता है? कोसेक 180 और प्लस 30, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 का मतलब देखिए ये है 180 और प्लस 30, यानी कहाँ पहुँचोगे? थर्ड क्वाड्रेंट। किसका घर है? tan cot। कौन आ रहा है? कोसेक। पहले तो माइनस होंगे, डाउन होंगे, और उसके बाद कोसेक 180 की वजह से क्या रहेगा? कोसेक ही। तो कोसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या होगी? -2 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कोसेक 30 डिग्री -2। बोलो क्लियर है? सारा एकदम